दोस्तों, आपका भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। आज सबसे पहले खबर पर नज़र डालते हैं। मोदी सरकार ने बदल दिए हैं नियम, ड्रैगन की कहानी खत्म। लद्दाख में सैनिकों पर हमले के बाद भारत चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। ताज़ा फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज़ कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह सरकारी खरीद में चाइनीज़ कंपनियां बोली नहीं लगा पाएंगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल रूल 2017 में संशोधन किया है, जो उन देशों के बोलीदाताओं पर लागू होता है जिनकी सीमा भारत से लगती है। इसका सीधा असर चीन, नेपाल और पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सरकारी कंपनियों में चीन का बोलबाला रहता है। अब इस रूल से भारत चीन को एक बड़ा सबक सिखाएगा। अब चीन को निवेश से पहले गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अगली खबर पे चलते हैं। भारत ने किया मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। भारतीय सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर तैनात किया जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स वाली यह मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकानों पर तबाह कर देगी। ओडिशा के बालासोर में इसका टेस्ट किया गया है, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसको तैनात किया जाएगा, ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। जो अभी टेस्ट किया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, अब बदल कर ध्रुवास्त्र किया गया है। यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और ये किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकती है। इसको ध्रुव हेलीकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह स्वदेशी है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब भारत को इसी तरह की मिसाइल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। डीआरडीओ की वेबसाइट के अनुसार ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। दागो और भूल जाओ। यह प्रणाली दिन और रात और सभी मौसमों में सक्षम है, क्योंकि चीन के साथ बॉर्डर पर जो अभी हाल माहौल चल रहा है उसे देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। दूसरी ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ स्वदेशी मिसाइल बना रहा है। इसके लिए डीआरडीओ को एक लाइक बनता है और डीआरडीओ के लिए जय हिंद। दोस्तों, अब अगली खबर पे चलते हैं। दोस्तों, आजकल एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। मुकेश अंबानी ने बिल्कुल मुफ्त कर दिया है जियो का 349 वाला रिचार्ज। मैसेज में यह लिखा हुआ है कि जियो ऑफर 2020 में मुकेश अंबानी दुनिया के छठे सबसे धनी व्यक्ति बनने की खुशी में नीता अंबानी ने 99,000 जियो यूजरों को 349 का 3 महीने वाला रिचार्ज फ्री में देने का वादा किया है। तो अभी नीचे नीले रंग की लिंक पर क्लिक करें और अपने नंबर का रिचार्ज करें। फिर नीचे लिखा हुआ है कृपया ध्यान दें, यह ऑफर कभी भी ख़त्म हो सकता है। ऐसे ही एक दूसरा मैसेज भी आ रहा है, फ्री 349 रिचार्ज फॉर ऑल जियो यूजर। यह ऑफर 31 जुलाई 2020 तक है, इसलिए अभी नीचे फॉर्म भरकर फ्री में 349 का रिचार्ज प्राप्त करें। और साथ में लिखा हुआ है 64,783 यूजर ने ऑफर का लाभ ले लिया है। इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम मांगा है। इसके बाद वो सबमिट करने को कहा गया है। दोस्तों, क्या लगता है आपको यह मैसेज ठीक है? नहीं दोस्तों, यह मैसेज ठगी करने के लिए है। वो आपके फ़ोन नंबर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके डाटा को बेच सकते हैं। साथ ही हम अननोन लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा मोबाइल का डाटा भी वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे किसी ऑफ़र या रिचार्ज की जानकारी आप jio.com की साइट पर भी देख सकते हैं। वहाँ ऐसा कोई ऑफ़र ही नहीं है। ऐसी कॉल और मैसेज से सावधान रहें। किसी को भी अपनी कोई डिटेल ना दें। सरकार बार बार मैसेज और न्यूज़पेपरों में विज्ञापन देती है कि गलत सूचनाओं पर ध्यान दें। दोस्तों, भारत में डिजिटल पेमेंट का तेज़ी से बढ़ावा हो रहा है आजकल, इसलिए डिजिटल फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। अभी भारत में पहले मेट्रो सिटीज़ तक पेमेंट का यह तरीका था, लेकिन अब ये देश भर में चलन हो गया है। खासकर पेटीएम और भीम यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म आने से यूजर ऑनलाइन पेमेंट आसानी से करने लगे हैं। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जो लोग अभी डिजिटल पेमेंट करना सीख रहे हैं, उन्हें आसानी से धोखा देकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वन टाइम पासवर्ड OTP का फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि OTP फ्रॉड कैसे किया जाता है। ऑनलाइन आप जब भी कोई भी पेमेंट करते हैं तो एक OTP नंबर आता है। यह कन्फर्म करने के बाद ही आप पेमेंट करते हैं और यही वजह है कि अपना OTP किसी से शेयर ना करें।
पेमेंट करने वाले नए लोगों से धोखे से OTP पूछकर फ्रॉड करने वाले उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। यह OTP टेक्स्ट मैसेज द्वारा आता है और तय समय सीमा पर इसका यूज करना होता है। फ्रॉड करने वाले इसकी मदद से बड़ी रकम अकाउंट से गायब कर देते हैं। इसलिए दोस्तों अपना OTP कभी ना बताएं। कुछ आपके पास कॉल ऐसी आती हैं कि हमें आपको पेमेंट करनी है, अपना OTP बता दें। पैसे हम रिसीव करने के लिए कभी भी OTP की जरूरत ही नहीं होती। ये सब फ्रॉड करने वाले होते हैं, खुद पैसा भेजने की बात करते हैं और विक्टिम से OTP नंबर पूछ लेते हैं और बदले में उसका अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसे फ्रॉड वालों से बच के रहें। किसी को भी अपना OTP कभी शेयर ना करें, ना कोई बैंक डिटेल कभी शेयर करें। दोस्तों अगली खबर पे चलते हैं जो हेल्थ के बारे में है। कोरोना वायरस के दौर में लोग अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए नए नए उपाय कर रहे हैं। लोग कोरोना से बचने के लिए काढ़े को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आयुष मंत्रालय और भारत सरकार ने इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी है। काढ़ा सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए सही नहीं बचाता बल्कि आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। काढ़ा बेशक असरदार है, लेकिन कुछ लोगों पर कोरोना का डर इस कदर सवार हो गया जो मौका लगे वो काढ़ा पीते ही रहते हैं। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो शरीर को नुकसान देती है। बेहिसाब मात्रा में गर्म मसाले डाला काढ़ा पिया, परिणाम आपके पेट में अल्सर हो सकता है। दालचीनी में हेपाटॉक्सिन्स होते हैं जो ज़्यादा यूज करने पर आपके लीवर पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे ही हम विटामिन के सप्लीमेंट ले रहे हैं। विटामिन C की ओवरडोज लेने से आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। इंटरनेट पर देखकर लोग बना रहे हैं काढ़ा, लेकिन एक फार्मूला सबके लिए सही नहीं होता। जो आसान है वो लोग कर रहे हैं। इंटरनेट पर काढ़ा बनाना देखा, बनाया और पी लिया, जबकि इम्यूनिटी हुई 1-2 दिन में नहीं बढ़ेगी। उसके लिए लाइफस्टाइल सुधारना होगा, 40 मिनट व्यायाम करना होगा, पर वो आसान नहीं है। इसलिए काढ़ा बेस आप पी रहे हैं। हर किसी लिए एक फार्मूला सही नहीं हो सकता, हर शरीर अलग है। इसलिए जब भी कोई काढ़ा पिए एक लिमिट में ही पिए। दोस्तों आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।